ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज महारात्रि है। आज शिव पार्वती माता का पूजा है, तो आप सभी भक्तजनों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय भोले शंकर, जय पार्वती माता, जय गौरी मैया, जय माँ। ओम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण परम्बः द्वितीय खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। अर्थाष्टोत्तमोऽध्याय। कलयुग का वर्णन ब्रह्म परमात्मा एवं शक्ति स्वरूपा मूल प्रकृति की कृपा से त्रिदेवों का तथा देवियों के प्रभाव का वर्णन तथा गोलक में राधा कृष्ण का दर्शन। श्री नारायण बोले, हे नारद, गंगा के साप से सरस्वती अपनी एक कला से पूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष में आ गई और अपने पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि के स्थान पर ही रह गई। वे सरस्वती भारत में आने के कारण भारती ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण ब्राह्मणी और वाणी का अधिष्ठात्री देवी होने के कारण वाणी नाम से कही गई। सरोवर बावली तथा अन्य जलधाराओं में सर्वत्र श्री हरि दिखाई देते हैं, अतः वे सरस्वती कहे जाते हैं और उनके नाम के कारण ये सरस्वती कही जाती है। नदी के रूप में आकर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापियों के पाप भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि रूपा है। नारद, तत्पश्चात भागीरथ के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पर ले जाई गई। वे सरस्वती के साप से अपनी एक कला से पृथ्वी पर पहुंची। उस समय गंगा के वेगों को सह सकने में केवल शिव ही समर्थ थे, अतः पृथ्वी की प्रार्थना करने पर सर्वशक्तिशाली शिव ने उन गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पुनः सरस्वती के साप से लक्ष्मी अपनी एक कला से पद्मावती नदी के रूप में भारतवर्ष पहुंची और अपने संपूर्ण अंश से स्वयं श्री हरि के पास स्थित रही। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने अपने दूसरी कला से भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया और वे तुलसी नाम से विख्यात हुई। पूर्व काल में सरस्वती के साप से और बाद में श्री हरि के साप से ये विश्व पावनी देवी अपनी एक कला से वृक्ष रूप में हो गई। कली के 5000 वर्ष तक भारतवर्ष में रहकर वे तीनों देवियां अपने नदी रूप का परित्याग कर वैकुंठ धाम चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन को छोड़कर अन्य जो भी तीर्थ है वे सब श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। सालग्राम शिव शक्ति तथा जगन्नाथ की कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान से चले जाएंगे। उन सभी साथ साधु पुराण शंख श्राद्ध तर्पण वेदों के कर्म भी भारतवर्ष से चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं की नाम, उनके यश तथा गुण का कीर्तन, वेदांग तथा शास्त्र भी उनके साथ चले जाएंगे। प्रकार सत्य धर्म समस्त वेद, ग्राम देवता, व्रत तप उपवास आदि भी उनके साथ चले जाएंगे। उनके चले जाने के पश्चात हम सभी लोग वाम मार्ग का आचरण करने वाले तथा मिथ्या और कपटपूर्ण आचरण से संलग्न हो जाएंगे और सर्वत्र बिना तुलसी की ही पूजा होने लगेगा। उनसे जाते ही सभी लोग झूठ, क्रूर, दंभ युक्त, महान अहंकारी, चोर, अहिंसक हो जाएंगे। पुरुष भेद, परस्पर मैत्री का अभाव रहेगा। स्त्री भेद अर्थात पुरुष स्त्री का ही भेद रहेगा। जाति भेद समाप्त हो जाएगा, जिसे किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष का परस्पर विवाह निर्भरता पूर्वक होगा। वस्तु में स्वामी भेद होगा, अर्थात लोग परस्पर एक दूसरे को कोई वस्तु नहीं देंगे। तब सभी पुरुष स्त्रियां वश में हो जाएंगे। घर घर में व्यभिचारिणी स्त्रियों को बहुमूल्य हो जाएगा और वे अपने पतियों को डांटते हुए तथा दुर्वचन करते हुए उन्हें पीड़ित करेंगी। गृहिणी घर की मालकिन बन जाएगी तथा गृह स्वामी नौकर से भी निकृष्ट रहेगा। घर की बहू अपने सास ससुर के दाई नौकर जैसा व्यवहार करेगा। घर में बलवान ही कर्ता माना जाएगा। बांधवों की सीमा अपने बंधु बांधवों को छोड़कर केवल स्त्री के परिवार से ही सीमित हो जाएगी और एक साथ विद्या अध्ययन करने वाले लोगों में परस्पर बातचीत तक का व्यवहार नहीं रहेगा। लोग अपने ही बंधु बांधवों अनपढ़ परिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे और स्त्री के आदेश के बिना पुरुष सभी कार्य करने में और समर्थ रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपनी अपनी जाति के आचार विचार का परित्याग कर देंगे
संध्यावदन, जाति, यज्ञोपवीत आदि का लोप हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चारों वर्णों के लोग मलक्षों के समान आचरण करेंगे, वे अपने शास्त्र छोड़कर मृत शास्त्र का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के वंशज कलयुग में शूद्रों के यहाँ सेवक, रसोइयों का वस्त्र धोने वाला तथा बैलों पर बोझा ढोने का काम करने वाला होंगे। सभी प्राणी सत्यहीन हो जाएंगे। वसुंधरा फलों से रहित हो जाएगा, वृक्षों में फल नहीं रह जाएगा। स्त्रियां संतान विहीन हो जाएंगी, गायों में दूध देने की क्षमता नहीं रह जाएगी। दूध में घृत का अंश समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी परस्पर प्रेम भाव से वंचित रहेंगे। गृहस्थों आश्रम में सत्य का अभाव हो जाएगा। राजा पराक्रमी नहीं हो जाएंगे। प्रजाएं करोड़ों भार से पीड़ित रहेंगी। बड़ी बड़ी नदियां, जलाशय, कंदरा आदि जल से शून्य हो जाएंगे। चारों वर्णों के लोग धर्म तथा पुण्य से रहित हो जाएंगे। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान नहीं रह जाएगा। उसके बाद पुरुष, स्त्री, बालक नीच स्वभाव वाले तथा विकृति स्वभाव वाले हो जाएंगे। उस समय बुरी बात तथा निंदित शब्दों का प्रयोग होगा। कुछ गांव और नगर मनुष्यों से शून्य होकर बड़े भयानक प्रतीत होंगे। कुछ गांवों में बहुत थोड़ी कुटिया तथा बहुत ही कम मनुष्य रह जाएंगे। गांव और नगरों में जंगल ही हो जाएंगे। जंगल में रहने वाले सभी लोग करोड़ों बाढ़ से पीड़ित रहेंगे। वर्षा का अभाव, नदियों तथा तालाबों में फल से उगाई जाएगी। कलयुग उत्कृष्ट वंश में उत्पन्न लोग नीच हो जाएंगे। हे नारद, उस समय लोग अप्रिय वचन बोलने वाले, धूर्त, मूर्ख, असत्यभाषी हो जाएंगे। उत्तम कोटि खेत में ही फंसे लोग विहीन रहेंगे। नीच लोग धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे और देवी भक्त नास्तिक हो जाएंगे। सभी नासिका वाले, हिंसक, निर्दय मनुष्यों को वध करने वाले हो जाएंगे। कलयुग में सभी जगह स्त्री और पुरुष बौने नानाविध व्याधियों से युक्त, अल्पायु, रोगग्रस्त तथा यौवन से हीन हो जाएंगे। 16 वर्ष में उनके सिर के बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष में वह अत्यंत वृद्ध हो जाएंगे। 8 वर्ष की युवती रजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेगी। प्रत्येक वर्ष में संतान उत्पन्न करके वह स्त्री 16 वर्ष की अवस्था में वृद्धा हो जाएगी। कलयुग में प्राय सभी स्त्रियां बंध्या रहेंगी। कोई कोई स्त्री पति तथा पुत्र वाली होंगी। चारों वर्णों के सभी लोग कन्या का विक्रय करेंगे। वह अपनी माता, पत्नी, बहू, कन्या तथा बहने के व्यभिचारी पुरुषों के प्राप्त धन से अपने आजीविका चलाने वाले होंगे और उनके प्राप्त अन्न का भक्षण करने वाले होंगे। कलयुग के लोग भगवान के नाम बेचने वाले होंगे। अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देंगे और अपना बाद में उस दान रूप धन को स्वयं ले लेंगे। लोग अपने द्वारा दी गई, दूसरे को द्वारा दी गई देव वृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुरु की वृत्ति, इन सब को पुनः छीन देंगे। कलयुग में कुछ लोग कन्या के साथ, कुछ लोग सास के साथ, कुछ लोग अपनी बहू के साथ, कुछ लोग बहनों के साथ, कुछ लोग सौतेले माँ के साथ, कुछ लोग भाई की स्त्री के साथ तथा कुछ लोग सब प्रकार से स्त्रियों के साथ समागम करने वाले होंगे। लोग घर घर में अगम्य स्त्री के साथ गमन करेंगे। केवल माताओं को छोड़कर सबके साथ रमन करेंगे। कलयुग में पतियां तथा पत्नियां का कोई निर्णय नहीं रहेगा। विशेष रूप से संतानों को, ग्रामों तथा वस्तुओं का कोई निर्णय नहीं रहेगा। सभी लोग अप्रिय वचन बोलने वाले होंगे। सभी लोग चोर, लंपट होंगे। सभी लोग एक दूसरे की हिंसा करने वाले और नरघाती होंगे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों वंश के लोग पापी हो जाएंगे। लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। विप्र वंश में उत्पन्न सभी लोग बैलों पर बोझ ढोने वाला कर्म करेंगे। शूद्रों का सब जलाएंगे, शूद्रों का अन्न खाएंगे और शुद्ध जाति की स्त्री आसक्ति होंगे। परपक्ष करने में व्यक्त रहेंगे। अमावस्या की रात्रि में भोजन करेंगे। यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे और संध्या, वदन तथा शौचादि कर्म से विहीन रहेंगे। कुष्ठ शुद्ध से जीविका चलाने वाले कुटनी तथा राजसलवा स्त्री बनने के भोजनालय में भोजन पकाने वाले की रूप में रहेंगी। कलयुग में अन्नों के ग्रहण, आश्रम व्यवस्था के पालन में तथा विशेष रूप से स्त्रियों के तथा संबंध में कोई भी नियम नहीं रह जाएगा। सभी लोग मलक्ष हो जाएंगे। इस प्रकार कलयुग के सम्यक रूप से पवित्र हो जाने पर संपूर्ण जगत मलक्ष हो जाएगा। उस समय वृक्ष हाथ भर ऊंचे तथा मनुष्य अंगूठे की लंबाई के बराबर हो जाएंगे। उस समय विष्णु यश नाम की ब्राह्मण के यहाँ उनके पुत्र रूप में भगवान कलिक अवतरित होंगे। श्री नारायण की कला से अंश से उत्पन्न तथा बलशालियों में श्रेष्ठ हुए भगवान कलिक एक विशाल अश्व पर आरूढ़ होकर अपनी विशाल तलवार से तीन रात में ही संपूर्ण पृथ्वी को मलक्षों से विहीन कर देंगे। इस प्रकार पृथ्वी को मलक्ष रहित करके हुए अंतर्ध्यान हो जाएंगे तथा पृथ्वी वह पुनः अराजकता फैल जाएगी। चारों ओर लुटेरों पीड़ित हो जाएगी।
तब मोटी धार से निरंतर 6 दिनों तक असीम वर्षा होगी, जिससे पृथ्वी अपदीप्त हो जाएगी। वह प्राणी वृक्षों तथा आदि से विहीन हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद 12 सूर्य तथा उदित होंगे एक साथ। उसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदित होंगे, जिससे प्रसन्न से संपूर्ण पृथ्वी सूख जाएगी। इसके बाद भयंकर कलयुग के समाप्त होने के बाद सतयुग के पवित्र होने पर तप तथा सत्व से युक्त धर्म पूर्ण रूप से प्रकट होंगे। उस समय पृथ्वी पर ब्राह्मण, धर्मपरायण, तपस्वी तथा वेदज्ञ होंगे। घर घर में स्त्रियां पवित्र तथा धर्मनिष्ठ होगी। क्षत्रिय योगी राजा होंगे। क्षत्रिय राजा होंगे, वे सब सदा ब्राह्मणों के भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा तथा पुण्य कर्म में संलग्न होने वाले रहेंगे। वे सुयोग, व्यापार, कर्म में तत्पर ब्राह्मण भक्त तथा धार्मिक होंगे। इस प्रकार शुद्ध भी पुण्य कृत करने वाला, धर्मपरायण तथा विप्रों के सेवक होंगे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के वंशज सदा भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले होंगे। सब देवी के मंत्र का निरंतर जप करने वाले तथा उनके ध्यान में सदा लीन रहने वाले होंगे। उन समय के मनुष्य वेद स्मृति के प्राणों की ज्ञाता तथा ऋतु काल के ही समागम करने वाले होंगे। सतयुग में लेश मात्र भी अधर्म नहीं रहेगा और धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में स्थापित रहेगा। त्रेता युग में धर्म 3 पैरों के, द्वापर में 2 पैरों में तथा कली में आने पर 1 पैर से रहता है। तत्पश्चात घोर कलयुग के पवित्र होने पर धर्म का परिपूर्ण लोप हो जाता है। विप्र 7 वार, 16 तिथियां, 12 महीने तथा 6 ऋतुएं बताए गए हैं। 2 पक्ष, शुक्ल कृष्ण पक्ष और 2 अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, 4 प्रहर का 1 दिन, 4 प्रहर की 1 रात और 30 दिनों का 1 माह होता है। संवत्सर, इरावत्सर आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष जानने चाहिए। यही संख्या नियम है। जिस दिन आते हैं और जाते हैं, उस प्रकार चारों युगों का आना जाना रहता है। मनुष्यों को 1 वर्ष पूर्ण होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्यों को 308 युग बीतने पर उन देवताओं का 1 युग समझ जाना चाहिए, ऐसा काल संख्या के विद्वानों का मानना है। इस प्रकार से 71 दिव्य युगों का 1 मनवंतर होता है। इंद्र की आयु 1 मनवंतर के बराबर समझ जानी चाहिए। 28 इंद्र के बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा का भी विनाश हो जाता है। इसी प्रकृति प्रलय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती है। जगत के सभी स्थावर जंगम पदार्थ जल में विहीन हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, ऋषि तथा ज्ञानी ये सब सत्य स्वरूप चिदात्मा समाविष्ट हो जाते हैं। उसी ब्रह्म में प्रकृति विलीन हो जाती है। यह प्रकृति लय है। हे मुने, इस प्रकार प्रकृति के लय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। इस लय के पूरे समय को भगवती का एक निवेश कहा जाता है। मुने, इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड सब के सब देवी के एक निवेश में विनिष्ट हो जाता है। पुनः उसी निवेश मात्र से इस सृष्टि के कर्म से अनेक ब्रह्मांड का बन जाता है। इस प्रकार कितनी सृष्टियां हुई और कितना लय हुआ और कितने कल्प आए तथा गए, उनकी संख्या को कौन व्यक्ति जान सकता है। नारद सृष्टियों के लयों, ब्रह्मांडों तथा ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि की संख्या को भला कौन व्यक्ति जान सकता है। सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक ही है। वही समस्त प्राणियों का परमात्मा स्वरूप तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। धारण करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि देवता, महाविराट तथा क्षुद्र विराट, ये सब उसी परमेश्वर के अंश है और परमात्मा ही यह परा प्रकृति है। उसी परा प्रकृति से अर्धनारीश्वर भी आविर्भूत हुए हैं। वही परा प्रकृति श्री कृष्ण की भी है और कृष्ण 2 भुजाओं तथा 4 भुजाओं वाली होकर 2 रूप में विभक्त हो गए। उनमें से चतुर्भुज श्री हरि से वैकुंठ और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण रूप से गोलक में प्रतिष्ठित हुए। ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत सब कुछ प्राकृतिक है और कुछ भी प्रकृति से उत्पन्न है वह सब नश्वर ही है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत हुए परम ब्रह्म परमात्मा सत्य, नित्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण, प्रकृति से परे, उपाधि रहित, निरंकार, भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्यवहार होने के कारण और उन परम ब्रह्म को सम्यक जानकर प्रथम योनि ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, समस्त तत्वार्थों का जानने वाले तथा महान तप स्वरूप सर्वेश्वर शिव, उनकी तपस्या करें। उन्हें जानकर ही जगत का संसार करने वाला हो सके। भगवान विष्णु उन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति तथा सेवा के द्वारा महान ऐश्वर्य संपन्न, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापी, समस्त संपदा प्रदान करने वाले, सबके ईश्वर, श्री संपन्न तथा सबके रक्षक है। जिनके ज्ञान से, जिनके तप से, जिनकी भक्ति से, जिनकी सेवा से महामाया स्वरूपनी, सर्वशक्तिमयी तथा परमेश्वरी प्रकृति ही सच्चिदानंद स्वरूपनी भगवती कही गई है। जिनके ज्ञान तथा सेवा से देव माता सावित्री, वेदों का अधिष्ठात्री देवता, वेद ज्ञान से संपन्न तथा ब्राह्मणों के द्वारा सब पूजित हुई। जिनकी सेवा तथा तपस्या द्वारा सरस्वती समस्त विद्याओं में अधिष्ठा देवी, विद्वानों
प्राणों के लिए पूज्य श्रेष्ठ तथा समस्त लोकों में पूजित हुई। इसी प्रकार इन्हीं के सेवा तथा तपस्या से वही लक्ष्मी सभी प्रकार से संपदा प्रदान करने वाली तथा सभी प्राणी समूह के अधिष्ठात्री देवी सर्वेश्वर सबकी वंदनीय तथा सबको पुत्र देने वाली हुई। और उन्हीं की उपासना के प्रभाव से ही देवी दुर्गा सब प्रकार के कष्ट का नाश करने वाली सबके द्वारा स्तुति तथा सर्वज्ञ हुई। श्री कृष्ण के वामन से अभिभूत राधा प्रेम पूर्वक उन्हीं शक्ति की सेवा करके कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई और उनके लिए प्राणों से अधिक प्रिय बन गई। उन्हीं के सेवा से राधा ने सर्वोच्च रूप सौभाग्य समान गौरव तथा पत्नी के रूप में श्री कृष्ण के वक्ष पर स्थान प्राप्त किया। पूर्व काल में श्री राधा ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सप्तशृंग पर्वत पर 1000 दिव्य वर्ष तक तप किया था। उनके उस शक्ति स्वरूप के प्रसन्न हो जाने पर कृष्ण प्रकट हुए। वो प्रभु चंद्रमा की काल के समान शोभा पाने वाली राधा को देखकर उन्हें अपने वक्ष से लगाकर प्रेम के कारण रोने लगे। तत्पश्चात कृपा करके उन पर श्री कृष्ण ने राधा को सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ या उत्तम वर प्रदान किया। मेरे वक्ष पर सदा विराजमान रहो, मेरा शाश्वत भक्त बनो तथा सौभाग्यमान प्रेम तथा गौरव से नित्य संपन्न रहो। तुम मेरी सभी भार्याओं में श्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ प्रेयसी के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहोगी। तुम्हें वरिष्ठ तथा महिमामयी मानकर मैं सदा तुम्हारी स्तुति पूजा किया करूंगा। प्राण पल्लवे मैं तुम्हारे लिए सर्वदा सुलभ तथा हर प्रकार का तुम्हारे अधीन रहूंगा। परम सुंदरी राधा को ऐसा वर प्रदान करके जगतपति श्री कृष्ण ने उन्हें सब पत्नी भाव से रहित कर दिया और अपनी प्राण प्रिया बना दिया। इस प्रकार जो भी देवियां हैं वे मूल प्रकृति की सेवा के कारण ही सुपूजित हुई। जिनका जैसा जैसा तप रहा वैसा वैसा फल मिला। भगवती दुर्गा हिमाचल पर्वत पर 1000 दिव्य वर्षों तथा मूल प्रकृति के चरणों का ध्यान करके सबकी पूजा हो गई। वे भगवती सरस्वती गंधमादन पर्वत पर 1,00,000 दिव्य वर्ष तक तप करके सर्ववंद्या बनी। श्री लक्ष्मी पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 100 युगों तक तप करके भगवती की उपासना के द्वारा सभी प्रकार की संपदाएं देने वाली बन गई। इसी प्रकार सावित्री दिव्य 60,000 वर्ष तक मलयगिरी पर उन मूल प्रकृति के दिव्य चरणों में ध्यान करते हुए कठोर तप करके सबके लिए पूजनीय तथा वंदनीय हो गई है। भी वो प्राचीन काल में शंकर जी ने 100 मंत्र तक भगवती का तप किया था। ब्रह्मा जी ने भी 100 मंत्र तक शक्ति के नाम का जप किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु भी 100 मंत्र तक तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक बने। श्री कृष्ण ने 10 मंत्र कठोर तप करके दिव्य गोलक प्राप्त किया, जहाँ पर आज भी वे आनंद पूर्वक रहते हैं। उन्हीं भगवती की भक्ति से युक्त होकर धर्म 10 मनोत्तर की तपस्या करके सबके प्राण स्वरूप सर्वपुष्ट सर्वधार हो गए। इस प्रकार सभी देवता मुनि मनुगण राजा तथा ब्राह्मण भी उन भगवती मूल प्रकृति की तपस्या के द्वारा ही पूजित हुई। नारद, इस प्रकार मैंने आगम सहित इस पुराणों के गुरु से मुख से जैसा सुना तो वो सबको आपको बता दिया। आगे क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण संहितायां नवम स्कंदे नारायण नर समाधे कलिका महत्वर्णं नामोष्टो अध्याय तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। हर हर महादेव।